हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार दरोगा का 26 दिसंबर का इवनिंग शिफ्ट का पेपर हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 26 दिसंबर के इवनिंग शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का जो उपयोग है ये दंत मंजन यानी टूथपेस्ट में जो है एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। तो देखिए, दंत मंजन में एक हल्के अपघर्षक के रूप में जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन सी किरण जो है धनावेशित कणों से युक्त है। तो देखिए, ये जो आपका अल्फा किरण होता है ना, ये धनावेशित कणों से युक्त होता है। तो अल्फा किरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, लाख बख्श के नाम से जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न में से जो है किस जगह पर पक्षियों को 428 प्रजातियों के बारे में जो है बात किया गया है। तो ये सुंदरवन डेल्टा में जो है किया गया है। तो सुंदरवन डेल्टा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह क्या है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका बारीक बात दिया हुआ था, तो बारीक बात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले बारीक बात के लिए ये जो है किसे दिया गया था, तो ये राम स्वरूप किशन को दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी विश्व का जो है व्यस्तम नहर है। तो देखिए, ये जो कील नहर है ना, जो कि जर्मनी में है, ये विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है। तो कील नहर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति है ये कब हुआ था। तो देखिए, पृथ्वी पर जीवन का जो उत्पत्ति है ना, ये 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो 3.8 बिलियन वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस सुल्तान ने जो है दीवान ए अमीर ए कोही नामक नया विभाग जो है बनाया था। तो देखिए, दीवान ए अमीर ए कोही नामक का जो विभाग का स्थापना है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ये जो है किसके पास था। तो देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी ना, उस समय मराठा साम्राज्य का जो नेतृत्व है ये ताराबाई के पास था। तो ताराबाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी ये जो है किस देश में स्थित है। तो देखिए, ये जो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी है ना, ये आपका इक्वाडोर देश में स्थित है। तो इक्वाडोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो है एक ध्वनि का जो है इकाई है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका डेसिबल दिया हुआ था, तो देखिए ये जो डेसिबल है ना, ये आपका ध्वनि का एक इकाई है। तो डेसिबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरह से दिखने लगेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा चीनी यात्री जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है ये फायान भारत आया था। तो फायान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्न में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद जो आपका 5 से 11 है ना, ये नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 से 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है प्राथमिक समूह का है। तो देखिए, घनिष्ठ एवं आमने सामने का जो मेल मिलाप है ना, ये आपका प्राथमिक समूह का जो है लक्षण है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दंडकारण्य का पठार ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो दंडकारण्य का पठार है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।
तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत द्वारा CMS-01 नामक जो संचार सैटेलाइट है ना, ये छोड़ा गया है, यह किसका जो है प्रतिस्थापन है? तो देखिए ये जो है किसका है, तो ये आपका GSAT-12 का है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बोर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r है। वहीं अगर बात कर ले मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध में दिया जाता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n² होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, सितारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो देखिए सितारे जो है ये क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ये टिमटिमाते हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय खेल दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 29 अगस्त को जो है मनाया जाता है, तो 29 अगस्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि माइटोटॉक्सिन जो है ये किससे उत्पादित होता है? तो देखिए ये जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं ना, ये कवक के द्वारा जो उत्पादित होते हैं, तो कवक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किबरले हीरा खनन ये जो है केंद्र किस देश में स्थित है? तो देखिए किबरले जो हीरा खनन केंद्र है ना, ये आपका दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दंडकारण्य का पठार ये जो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी किरण जो है धनावेशित कणों से युक्त होता है? तो ये अल्फा किरण होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो देखिए ये जो 82.5 डिग्री पूर्व है ना, ये भारत का जो है मानक यामोत्तर है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन पर कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सा होता है? तो देखिए जो मोस्ट एविडेंट लिपिड होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन में, ये आपके फोस्फोलिपिड होते हैं, तो ऑप्शन ए फोस्फोलिपिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की जो संस्थापना है ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए व्यापार एवं प्रशुल्क पर जो समझौता का संस्थापन है ना, ये आपका जेनेवा में हुआ था, तो जेनेवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्ववित्तीय वर्षा वन को ब्राजील में जो है किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ब्राजील में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है सेल्वास के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रभावी कीटनाशक जो कि उपकरणों की सतह को जो है साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो इसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम मेटासिलिकेट का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विभिन्न देशों में कई लोगों के जो है प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो सभी बीमारी को प्रभावित करता है ना, उसे जो है सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को जो है सीमित किया गया है? तो देखिए 91वें संविधान संशोधन द्वारा जो है परिषद में मंत्रियों की संख्या को जो है सीमित किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है ये किन देशों के मध्य होता है? तो देखिए ये जो जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है ना, ये भारत व जापान देश के मध्य होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है सुमेलित करना है, जहाँ पे सूची 1 में आपका दिया हुआ है विली विली। तो देखिए ये जो विली विली चक्रवात है ना, ये किस देश का है? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का है, तो ए का जो आपका क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात कर लूँ हरिकेन जो ये आपका हरिकेन कहाँ का है? तो ये आपका यूएसए का है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ टाइफून चक्रवात ये कहाँ का है? तो ये चीन देश का है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना 2, 3, 1 होगा, यानी ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सतत विकास पर ये जो शिखर सम्मेलन है 2002 में ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए 2002 में जो शिखर सम्मेलन है ना, ये आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में है, तो जोहान्सबर्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जो कि धुंधला दिया हुआ है थोड़ा सा, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ
किसी राज्य में विधान परिषद का जो सृजन अथवा समाप्ति किया जा सकता है तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को जो है पारित करने पर संसद द्वारा जो है इसे जो है समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ये जो है कहाँ पर किया जाएगा? तो देखिए 2022 का जो आयोजन है ना फीफा वर्ल्ड कप का, ये आपका कतर में किया जाएगा। तो कतर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है ये किस देश ने किया था? तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है ना ये इटली देश ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? तो देखिए किसी भी परमाणु के तीसरे कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है ना ये 3.15 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि क्या होता है जब व्हाइट मल का विसर्जन जो है किसी जलाशय में किया जाता है? तो देखिए जब व्हाइट मल का विसर्जन जो है किसी जलाशय में किया जाता है उस समय जो क्या होता है कि घुली ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन ये जो है शुरू करेगा। कार्मेल का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए कार्मेल का जो अर्थ होता है ना वो राइफल होता है। तो राइफल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रोटेस्टेंट वाद का जनक ये जो है कौन थे? तो देखिए प्रोटेस्टेंट वाद के जो जनक थे ना ये मार्टिन लूथर थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अकॉर्डिंग उत्पादन के कारकों के बाजार में जो है क्या होगा? तो इसमें जो है परिवार विक्रेता होते हैं और फर्म जो है वो खरीदार होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में जो है क्या घटाया जाता है? तो देखिए निबल निवेश प्राप्त करने हेतु जो है सकल निवेश में मूल्यह्रास को जो है घटाया जाता है। तो मूल्यह्रास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो देखिए ये जो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध है ना ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए जो है पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से जो है किस शहर में स्थापित किया गया है? तो देखिए पहला जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है ये आपका गुरुग्राम शहर में स्थापित किया गया है। तो गुरुग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट ये जो है कौन से देश का है? तो देखिए उसेन बोल्ट ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ये जमैका देश के रहने वाले हैं। तो जमैका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान जो है महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। तो इंडियन ओपिनियन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ना ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक जो बहुलक ये जो ग्लाइकोजन है ना ये कौन सा है? तो ये आपका पॉलीसैकेराइड है। तो पॉलीसैकेराइड ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आयरिश सागर ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो आयरिश सागर है ना ये ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक तो आपका मृदा प्रकार दिया हुआ है इधर, और इधर जो आपका राज्य दिया हुआ है जहाँ पे काली मृदा ये जो आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है तो ये तो आपका सही दिया हुआ है। लेटराइट मृदा ये जो है तमिलनाडु में पाया जाता है तो ये भी आपका सही है। पीट मृदा गुजरात दिया हुआ था तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो पीट मृदा है ना ये आपका दलदली इलाके में जो है पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को जो है क्या कहा जाता है?
तो देखिए खाद्य श्रृंखलाओं के जो इंटरलॉकिंग पैटर्न होते हैं ना, इसे फूड वेब या फिर खाद्य जल कहा जाता है। तो खाद्य जाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि संदर्भ समूह है, तो ये किस प्रकार का समूह है? तो ये आकांक्षा का समूह है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस दशक को जो है यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? तो ये जो है किस दशक को घोषित किया गया है? तो ये 2021 से 2030 को जो है घोषित किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार ये जो है किसे दिया गया है? तो देखिए 2021 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ना, ये मारिया रेसा और डिमिट्री मुरातोव को दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है मेल करना है। बात कर ले ग्राम पंचायत का गठन, ये जो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो आपका अनुच्छेद 48 में वर्णित है, यानी 1 का जो आपका 2 यहाँ पे हो जाएगा। सॉरी, ग्राम पंचायत का गठन यहाँ पे है, तो ये जो आपका अनुच्छेद 40 में वर्णित है, ठीक है। तो 1 का जो आपका 3 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता ये जो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 44 में वर्णित है। वही अगर मैं बात कर लूँ कृषि और पशुपालन, ये जो है किस में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 48 में वर्णित है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का जो पृथकीकरण है ना, ये आपका अनुच्छेद 50 में वर्णित है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा, तो 1 का जो आपका 3 हो जाएगा। 2 की बात कर ले तो 2 में आपका 4 हो जाएगा, 3 में आपका जो है 2 हो जाएगा और 4 में आपका 1 हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो ये जो है कहाँ पर पैदा हुए थे? तो देखिए तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जो जन्म है ना, ये आपका पटियाला में हुआ था। तो पटियाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल का अर्थ ये तो मैंने आपको बता दिया है कि राइफल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में निर्मात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को जो है कौन सी योजना घोषित किया गया था? तो देखिए 31 मार्च 2000 को जो है ये आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र का योजना जो है ये घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है हमारे शरीर में रक्त का धक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए रक्त का धक्का जमने के लिए जो आपका धातु उत्तरदायी होता है ना, ये आपका कैल्शियम होता है। वहीं अगर विटामिन की बात कर ले तो विटामिन के होता है। तो कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्न में से क्या पूंजी बाह्य का जो है प्रवाह नहीं है? तो देखिए पूंजी बाह्य का जो प्रवाह नहीं है, ये आपका ऋणों का भुगतान ये जो आपका पूंजी बाह्य का प्रवाह नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस माह में जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो देखिए भारतीय वायुसेना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका महीना पूछा गया था, तो अक्टूबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हल्दीबाड़ी जो चिलघाटी रेल लिंक है, ये भारत को किस देश से जोड़ता है? तो देखिए ये जो हल्दीबाड़ी चिलघाटी रेल लिंक है ना, ये भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नांकित का सही काल क्रमांक जो है ये क्रम बताना था। तो सबसे पहले आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिया हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो ये आपका 1931 में हुआ था। वहीं अगर मैं बात कर लूँ भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपका 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये जो कब हुआ था? तो ये 1885 में हुआ था। वहीं अगर बात कर ले साइमन कमीशन रिपोर्ट ये जो कब पेश किया गया था? तो ये आपका 1927-28 में किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना 3412 होगा, यानी ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग में क्या होगा? तो देखिए यदि किसी भी स्प्रिंग से धारा जो प्रवाहित कराई जाती है ना, तो स्प्रिंग जो है ये संकुचित होगा, ठीक है। तो संकुचित आपका यानी कंप्रेस जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि डेविस कप ये जो किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो डेविस कप है ना, ये आपका टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद हाईबुसा 2 ये जो आपका मिशन है ना, ये किस अंतरिक्ष एजेंसी का जो है मिशन है? तो देखिए ये जो हाईबुसा 2 है ना मिशन, ये जो आपका जाक्सा अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। तो जाक्सा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ये जो है किसके पास था? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ताराबाई के पास था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, जिसको आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो देखिए अम्लीय वर्षा यानी जो एसिड रेन होता है ना, उसके लिए जो आपका गैस जिम्मेदार है ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, यानी SO2 जिम्मेदार है। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड ये जो है कौन सा होता है? तो ये आपका फॉस्फोलिपिड होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कैल्शियम की कमी से ये जो है बच्चों में क्या होता है, कौन सा रोग होता है? तो देखिए कैल्शियम की कमी से बच्चों में जो है ये रिकेट्स रोग होता है। तो रिकेट्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन जो है एक ध्वनि का इकाई है? तो डेसिबल ये जो है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका है कि अधिकांश जो रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं ना, ये किस टेम्परेचर पर जो है सबसे तेज से बढ़ते हैं? तो देखिए ये जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये सबसे तेज जो है बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो देखिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार जो है ये पी अनीता को दिया गया है। तो पी अनिला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर एक सूची से सम्मिलित करना था, जहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ था। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो एकल झिल्ली होता है, वहीं अगर मैं बात कर लूँ लाइसोसोम में जो है आपका दोहरी झिल्ली होता है, और राइबोसोम में जो है झिल्ली विहीन होता है। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आपका एक हो गया, यानी ए का जो आपका 2 आंसर होगा। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात कर लूँ बी का आपका 3 होगा। तो ऑप्शन डी इस अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी, ये तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि संभावित भोजन को संरक्षित करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो देखिए परिरक्षक के रूप में जो है ये किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सोडियम टाइप फॉस्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग जितने क्वेश्चन बच्चों के द्वारा मुझे मिले हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर की 100% एक्यूरेट किया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे इस एफर्ट के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।